ही नहीं, और बल्कि कहा तेरी मेरी कुट्टा, मेरे से नहीं बोलना, तू चोर है, तुझे पैसे चुराता घर में से। संस्कारों की बात है। उज्जवल जिनके संस्कार होते हैं वे आत्माएं ऊपर उठती हैं, ऊंचे जाती हैं और ऊपर जाती हैं। ये संस्कार उस बालक राम कृष्ण को कहां से और कहां पर ले आते हैं। उनके जीवन की बचपन की बहुत सारी बातें हैं। उन बातों में से एक दो बात का जिक्र और करूंगा मैं। बंधुओं, जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई थी, पिता ने कहा कुछ काम कर लो। बोले देखूंगा अभी मैं। उनका विचार बना नहीं था। एक दिन उनके घर के ऊपर उनका एक दोस्त जो उनके साथ पढ़ा करता, उसी क्लास में था, उनका दोस्त था, वो घर पर आया। काफी दिनों के बाद मिला, बड़ी खुशी हुई। आपस में मिले, बैठे, जो भी कुछ था, खाना पीना नाश्ता चाय हुआ। रामकृष्ण ने पूछा, दोस्त तुम आजकल कहाँ पर हो? बोले गांव में ही हूँ। उसका घर गांव में था। बोले फिर आज पिताजी के साथ आए? बोले नहीं, मैं अकेले आया हूँ। वो कैसे, क्या बात? उसने बताया कि मेरे पिताजी पहले इधर बहुत जाते थे लोग काम करने के लिए, रावपट्सगंज वगैरह। बोले वहां नौकरी करते हैं, पिताजी का पत्र आया है और उन्होंने मुझे बुलाया है कि तू यहाँ आ जा, यहाँ तुझे नौकरी लग जाएगी, तू यहाँ आ जा। तो मैं वहां जा रहा हूं। बोले अच्छा। रामकृष्ण ने वैसे पूछा, और फिर व्यवस्था तेरी हो गई वहां जाने की? बोले नहीं, माँ पड़ोस से पैसे उधारे लाई है, उससे रास्ते की टिकट की वो व्यवस्था होगी। तो माँ ले आई, तो बस उन्होंने पैसे दे दिए और मैं रात की ट्रेन उससे जाऊंगा। किसी की बात सुनी और सुन करके अपने ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई। यूं कहते हैं कि भी किसी की बात किसी के आगे कही जाए, लोग मुट्ठियों में नमक लेके घूमते हैं। ऐसी दुनिया है। रामकृष्ण को बड़ा ख्याल हुआ, बेचारे कितनी तंग हालत में है, देखो किस तरह से पड़ोस से पैसे लेकर और फिर आइए। वो रहा, शाम रात तक रहा, लेकिन इस बीच रामकृष्ण ने कार्य किया। मित्र का ध्यान कहीं था या बाहर भीतर था, वह चुपचाप उसके झोले में, बैग कहाँ थे, अटैची कहाँ थी, झोला ले रहा था बेचारा, बड़ी तंग हालत का था बालक वह, उसके झोले में चुपचाप 50 रुपए रख दिए। पिताजी से लिए, अपने थे, ये बात नहीं, उसके झोले में 50 रुपए रख दिए। ये बेचारा किराए के लिए इसकी माँ मांग कर लाई है, आगे तंग पाएगा, कैसे करेगा। साथी को कुछ नहीं कहा, तू पैसे ले ले, मैं प्रबंध कर दूं, तेरा कुछ कर दूं, कुछ नहीं कहा। समय हो गया, रामकृष्ण स्टेशन तक गए, उसके साथ साथ गाड़ी चढ़ा करके आए और कहा भाई कोई बात हो तो पत्र लिख दियो मुझे, मैं जैसा भी हूँ तेरे लिए हूँ, तो मेरा दोस्त है। बोले हाँ कोई बात नहीं, और ट्रेन में बैठ के चला गया। रास्ते के लिए खाना भी दे दिया। रास्ते में जहाँ उसे खाना खाना था, वो झोले में से खाना निकाला, वो 50 रुपए साथ निकले। ये क्या हुआ? उसने कहा 50 रुपए कहाँ से, मेरे पास तो थे नहीं और झोले में थे नहीं, जो पैसे वहां से लेके आया था मेरी जेब में, ये कैसे? थोड़ा सा सोचा, समझ आया ये रामकृष्ण ने किया। उसने चुपचाप, कोई एहसान नहीं जताया कि भाई मैं तेरे को पैसे दे रहा हूं या कुछ तो ले ले, या फिर ऐसा कर लियो फिर उधार ले जाए, ऐसा कुछ भी तो नहीं कहा। जिसकी इमदाद करनी थी बस कर दी। लिखा है यह है ग्रंथों में कि ये हाथ दे, इसे पता भी न चले, दो तो ऐसे दो
कि एक हाथ से दे तो दूसरे को ये ना पता चले कि मैं क्या दे रहा हूं। देना हो ऐसे दिया जाए, देने का यही तरीका है। दिया और बिल्कुल उसके दिखा करके मैं बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं, नहीं नहीं, कुछ नहीं। देना था, मन आया इसकी इमदाद करनी चाहिए और चुपके से इमदाद कर दी। बंधु, कैसे कैसे लोग हो गए दुनिया में। गुरुजी की बात तो मैं कह ही रहा हूं, मैं कुछ और भी बात कहता हूं। कैसे कैसे लोग हो गए, किस किस तरह के लोग हो गए। इंदौर में एक सामल दास करके सेठ हुआ, नाम था सामल दास। सामल दास की एक पर्सनल डायरी थी, दुनिया रखती अपनी अपनी डायरी, और वो डायरी बस उसने से भाई कोई मेरी डायरी खोले नहीं। कौन खोले? मालिक था, बड़ा आदमी था, सेठ था, वो अपने पास में रखता था। और जब उस डायरी में उसने कुछ लोगों के एड्रेस रखे हुए थे, उनमें कुछ विधवाएं थी, कुछ गरीब आदमी थे। जब कभी दीपावली और पर्व का मौका आता, अपने किसी एक खास आदमी को, मुनीम को, किसी को कहता जाओ इनके ये इमदाद दे आओ। और कितने बार तो वो ये कहता था उनके चौक में फेंक आना, किवाड़ बंद हो तो। भाइयों, श्रावक श्राविकाओ सुनो, कोई जुलूस नहीं निकालना है, किसी की इमदाद करना, जुलूस नहीं निकालना। सामल दास कहते हैं घर में डालिया ना, कई बार वैसे भी दे के आते थे। एक बार की घटना, सामल दास के घर शादी थी, लड़के की शादी थी। भाई आप गृहस्थ हो, आप इस बात को जानते हो अच्छी तरह से कि लड़के की शादी आदमी कितने धूमधाम और कितनी खुशियों के साथ करता, कितनी खुशियां मनाता है। उस व्यक्ति ने, सावल दास ने, अपना जो ऐसा व्यक्ति था, निजी आदमी, उससे कहा एक काम करो, 4-4 लड्डुओं के वो बना दो। कुछ आजकल तो डिब्बे चल रहे हैं, जब थैली या कुछ चीज थी, बोले वो बना दो। बोले अच्छा, उसने बना दी। बोले यहाँ ले आओ, वो ले आया। और उसने, सेठ ने चुपचाप उन लड्डुओं में 1-1 रुपया खोस दिया, और फिर उसी तरह से चिपका करके ऐसे ही। और फिर वो जिसके पास एड्रेस थे ना, बोले जाओ, कहना सेठ ने भेजा है, उनके लड़के की शादी है, जैसे देते हैं आपस में, जाओ दे आओ। एक थी विधवा महिला, उसका एक बेटा था, उसके यहां भी उसकी मदद आती थी, उसका बेटा पढ़ता था। लड्डू देखकर बच्चा बड़ा रहा है, माँ लड्डू आए हैं, आ लड्डू दे दो खाने। हाँ बेटा तेरे ही तो है, और कौन खाएगा, और है भी कौन अपने, ले ले लड्डू ले ले। माँ ने लड्डू लिया और अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने बड़े उत्सुकता के साथ में लड्डू लिया और खाया, थोड़ा खाया, अगली बार और खाया, कड़ाक से बोला जाड़ के नीचे, ये क्या हुआ? उसने देखा रुपया निकला, और वो बोला माँ माँ, हाँ बेटा ये लड्डू में ये निकला है, देखो, अरे ये तो रुपया है, चांदी का रुपया। उस जमाने में यही था, चांदी का रुपया। माँ बोली बेटा ऐसा हो सकता है कि लड्डू बांधते हुए ये जेब में से गिर गया हो, अपन नहीं रखना ये। भाइयों, माँ ने क्या कहा, एक तो यूं भी था, रख ले इसे, किसको पता चलेगा भाई वो रुपया गिर गया तो किसके घर गया, क्या पता था कौन से लड्डू में गया, कुछ बात की पहचान है, रख ले इसको। एक तो ये था, और वो क्या कहती है माँ, संस्कारों की बात कहता हूं। माँ ने कहा बेटा अपन नहीं रखना ये उनका, सेठ जी का है, गिर गया होगा, जा करके दिया। शेष लड्डू बेटे ने खा लिया। खाने के बाद माँ ने रुपया धोया और कहा बेटा सेठ जी के दिया, और सेठ को ही दे के आना, कहना तुम्हारा ये हमारे लड्डुओं में चला गया। वो बालक गया, पूछ करके सेठ जी से मिलना, जो वहां बैठे सेठ जी चला गया। माँ ने बताया था जाके हाथ जोड़ना, वो क्या, उसने हाथ जोड़े, आओ बेटा कहाँ से आए हो, किसके हो, अपने माँ का नाम ले दिया। अच्छा जानते थे वो, ठीक है।
बोला सेठ जी ये तुम्हारे पैसे हमारे लड्डू में चले गए, ये निकले हैं, ये ले लो। सेठ कभी बालक को देखे, कभी लड्डू को देखे, कभी उसकी माँ के बारे में सोचे। देखो ऐसे संस्कार, बिना अनुमति के किसी की चीज क्यों रखी जाए। बच्चे ने कहा सेठ जी तुम्हारे पैसे हमारे लड्डू में चले गए, ये ले लो। और सेठ कहला बेटा ये तो हमने इसमें रखे थे। क्यों रखे? तेरी पढ़ाई के वास्ते रखे थे, वैसे तो मैं कैसे देता। बेटा ये ले जाइए तेरे हैं। और बात सुनो, रुको बात सुनो, ये तो तुम्हारे पैसे हैं ही हैं जो तुम्हारे को दिए हैं, और चाहिए ना और आ जाना, सारी पढ़ाई का खर्चा यहाँ से ले जाया करो। बंधुओं ये होती हृदय की बात, ये होती है मन की बात। दिया जाए प्रदर्शन के साथ नहीं। दिया सावलदास ने दिया, क्या तरीके से दिया, चुपचाप दे दिया। दिया रामकृष्ण ने दिया। बंधुओं मैं फिर क्या दोहरा के कहूं, 50 रुपये जमाने में माने रखते होंगे, जो होंगे उससे तात्पर्य ने चुपचाप उसके थैले में रख दिए। इसलिए रख दिए कि मैं वैसे दूंगा ये शर्मिंदा होगा या लेगा नहीं या कुछ कहेगा, चुपचाप रख दिए। और जब साथी को मिले हैरान रह गया, पैसे कहाँ से आए, पैसे थे ही नहीं हमारे पास, मेरे पास थोड़े बचे हुए पैसे वो मेरे जेब में थे, ये जरूर रामकृष्ण रखे होंगे। रावणगंज पहुंच करके उसने पत्र लिखा रामकृष्ण को, रामकृष्ण तुम इतने दयालु हो, मुझे नहीं पता था, तुमने जो पैसे रखे हो मुझे मिल गए, सुरक्षित मिल गए, तुम्हारा धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, मैंने पिताजी को बता दिया कि ऐसे ऐसे पैसे ये हैं। पिताजी बहुत खुश हुए, कहने बेटा चल तेरा काम चल जाएगा, अब तो नौकरी लग जाएगा, तेरा खर्चा इससे निकलता रहेगा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में कुछ करो और ऐसा करो कि जिसे यूं कहें बीज बोया जाए, वृक्ष बनेगा और बनेगा विशाल बनेगा, उसको फल फूल आएंगे और वो पल्लवित तो होगा। कुछ करो, बीज बो तो ऐसे बो, इस तरह से बो। रामकृष्ण के जीवन की इन बातों के बाद मैं उनकी दीक्षा की बात बताता हूं। गुरु महाराज योगीराज जी के संपर्क में आए। योगीराज जी की बात तो मैंने पहले भी बताई थी, फिर दोहरा देता हूं, बड़े अद्भुत बात है। रामकृष्ण के मन में जिज्ञासा थी, युवा थे वो, और वो जानना चाहते थे, बस ऐसी लगन भीतर में थी कि वे परमात्मा क्या है, परमात्मा कैसे मिलता है, ये लगन थी। और उनके कुछ साथियों ने कहा ये तो इतने सवाल है ना, हमारे गुरु महाराज से पूछ ले। बोले चलो। और वो तब आए थे गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के पास में। जब आए तो साथियों ने कहा ये जैनी नहीं है जी। गुरु महाराज बोले मैंने तो नहीं पूछा, ये जैनी है कौन है, ये तो आया संत के पास, जो संत के पास आया वो संत का है, तुम ये क्यों कह रहे हो। गुरु महाराज ने नाम पूछा, फिर पूछा कैसी है क्या बात। बोले जी मैं परमात्मा के बारे में जानना चाहता हूं। गुरु महाराज योगीराज ने कहा तुम परमात्मा के बारे में बातों में जानना चाहते हो या उसको अनुभव करना चाहते हो। बोले अनुभव करना चाहता हूँ, बातें तो मैंने बहुत पढ़ ली, किताबें पढ़ ली, कुछ मिला नहीं, अनुभव में जानना चाहता हूँ। गुरु महाराज योगीराज ने रामकृष्ण को, युवक रामकृष्ण को ये कहा अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम हर रोज मेरे पास 1 घंटे के लिए आया करो, 1 महीना आना, अगर तुम्हारा समाधान हो जाए तो आना, नहीं तो मत आना। साफ कह दी बात, मत आना। बोले ठीक है। और वो आने लगे, हर रोज 1 घंटा आते। गुरु महाराज ने जो कुछ उन्हें सिखाया, बताया, ध्यान जो अनुभव हुआ, 1 महीने के बाद गुरु महाराज ने नहीं पूछा, रामकृष्ण बोले मैं आपका शिष्य बनूंगा, मैं साधु बनूंगा, मैंने घर जाता, मैंने दुनिया में रहता। यह है उनके वैराग्य की बात। गुरु महाराज से वो पाया, वो सीख और कहा
अब मुझे दुनिया में नहीं लौटना, मैं तो यहीं रहूंगा। उनकी नालागढ़ में दीक्षा हुई। गुरु महाराज योगीराज ने उनसे कहा था कि रामकृष्ण ज्ञान प्रकाश है और इसके बिना जीवन का रास्ता पता नहीं चलता, अतएव स्वाध्याय करो। उन्होंने जीवन में बहुत प्रगाढ़ स्वाध्याय की। सभी दर्शन, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ वो सब पढ़े और विविध भाषाएं पढ़े, विद्वान बने। और उनके विद्वत्ता की बात यह थी, उस जमाने के जो संत थे वे अपने शिष्य और संतों को यूं कहा करते, अगर पढ़ाई करनी है रामकृष्ण की तरह करो। ये उदाहरण बने। वो संत कहते थे, ये आप ये सोचते हो कि वो मेरे गुरु थे, मैं उनका शिष्य हूं, मैं उनकी बड़ाई में कुछ कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये तथ्य है। वो इतने बड़े अध्येता थे, इतने बड़े विद्वान बने, संतों का आदर्श उदाहरण बने कि पढ़ना हो तो रामकृष्ण जैसे पढ़ो। बंधु, रामकृष्ण ने अपने जीवन के अंदर साधना की, स्वाध्याय की, महान विद्वान बने। उनकी सोच और चिंतन की बात थोड़ी सी मैं आपको और बता रहा हूं। हम एक बार चांदनी चौक के 12 बलरी स्थानक के अंदर ठहरे हुए थे। ये मेरे से पहले की बात है। गुरु महाराज ठहरे हुए थे। गुरु महाराज सैद्धांतिक व्यक्ति थे। सैद्धांतिक ये अपना काम जो जब करना, जिस समय करना, वो उस समय में करते थे। उस समय में कोई आदमी के फिर कर लेना, बाद में कर लेना, ये उनको पसंद नहीं था। जैसे बाहर जाते थे, कोई आओ, अच्छा भाई दयापाला मंगली सुनो, मेरा बाहर जाने का टाइम है, वो ये समझौता नहीं कर चलो भाई आए हैं बैठ जाओ, चलो कल चलना ना, अपना काम अपने समय।